विश्व कविता दिवस है और प्यारे कवियों का, कवित्री बहनों का यहाँ पर आगमन है। बड़ा ही खुशी का माहौल है। तो आइए मैं आपका तारुफ, उनका परिचय आपसे करा दूं कि आज हमारे बीच कौन कौन यहाँ पधारा है, किस किस ने आकर ये लम्हा, ये वक्त संवारा है। हमारे बाईं ओर हैं मुस्कुराते हुए माँ सरस्वती के स्वरूप के साथ बहन आशा पांडे जी, हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। और साक्षात कविता का स्वरूप बहन कविता किरण जी, जो कि फालना से हमारे बीच पधारी हैं। और प्रिय भ्राता सतीश चंद्र जी, जो कि मधुबन, माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से आज पधारे हैं। प्रिय भ्राता हरीश मोयल जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, बहुत ही प्यारे गीत गाते भी हैं और लिखते भी हैं। और हम सबके अति प्रिय भ्राता राजीव शर्मा जी, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा जी, इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं। भ्राता नरेंद्र निर्मल जी, जो कि भरतपुर से हमारे बीच पधारे हैं। और भ्राता विठल पारेख जी, जो कि भरतपुर राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इस खुशी के मौके पर स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस स्टूडियो, गॉडलीवुड स्टूडियो के हमारे वरिष्ठ भ्राता, जो कि गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इनकी स्नेहमयी पालना में यहाँ ये सारा परिवार पलता है, ये ईश्वरीय कार्य चलता है। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आकर सभी का स्नेह सम्मान करें, सबको आप वेलकम करें और अपनी दिल की शुभकामनाएं दें। हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ भ्राता हरिलाल जी का स्वागत करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गॉडलीवुड स्टूडियो। ओम शांति। आवाज के दुनिया के मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका इस कविता दिवस पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आप सभी जानते हैं, प्रभु द्वारा स्थापन किया हुआ पूरे संसार में ये एक ही प्रोडक्शन हाउस कहो या स्टूडियो है, जिसका नाम है गॉडलीवुड स्टूडियो। क्या बात। गॉडलीवुड स्टूडियो ये सारे संसार में मानव हित के आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए बनाने के लिए जाना जाता है। गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा हम सारे संसार में 12 भाषाओं में 147 चैनलों से कंटेंट पार्टनर बनकर और 3 चैनलें 24/7 हम यहाँ से प्रसारित करके चला रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी कविगण आज गॉडलीवुड स्टूडियो में पधारे हैं कविता दिवस पर। तो मैं हृदयपूर्वक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे कहा जाता है, कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आप सभी कवि। मेरे हृदय में भी कई बातें उपस्थित होती हैं। मैं एक फिल्म की आपको बताऊंगा, रफ़ी साहब का गीत है, आपकी इन बातों की पहचान और आपकी इन बातों की शक्ति से वो उद्गार मेरे मुख से निकल जाते हैं। मैं कहीं कवि न बन जाऊं आप कवियों के प्यार में, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। अपने दिल में ऐसा होता है। हालांकि हमारे राजीव शर्मा जी और उनका जो ग्रुप पधारा हुआ है, हमारे भ्राता जी सतीश भाई और विवेक भाई और आप सभी कवि, किनके किनके मैं नाम लूं, हरीश भाई भी हमारे बीच हाजिर हैं। तो 2 बातें असमंजस की भी आती है, थोड़ी मजाक की बात है। एक
मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज के दिन, क्योंकि कविता दिवस है। तो मुझे एक नवरंग फिल्म का एक गीत याद आ जाता है। कवि राजा अब कविता के ना कान मरोड़ो, कवि राजा अब कविता के ना कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, शेर शायरी कवि राजा न काम आएंगी, भाव चढ़ रहे अनाज कविता की पोथी को दिमक खा जाएंगे, भाव चढ़ रहे अनाज महंगा हो रहा दिन दिन, भूख मरोगे रात काट के तारे गिन गिन। कुछ ऐसी बातें भी सामने आती है। किंतु आप कवियों ने अपने शब्दों के द्वारा जो इस संसार को आपको वरदान मिला है, आप लोगों ने निखारा है, तो मेरा दिल ये बातें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं तो ये कभी कभी मुझे भी ऐसा सोच चलती है कि मैं अपने आप को बहला दूं, क्योंकि मुझे इस विश्वविद्यालय में करीब 55 साल हो गए हैं। तो कभी ऐसा दिल में होता है, तो हम सोचते हैं आपके शब्दों द्वारा रची गई गीत सुनकर मैं अपने आप को पुलकित कर लेता हूँ, उन टेंशन को कम कर देता हूँ, उन समय को पास कर देता हूँ। और तभी और एक मन्ना डे का गीत याद आता है, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। आपके बिगर नहीं चलेगा, आप कवियों के शब्दों के बिना नहीं चलेगा। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सभी का इस कविता के दिवस पर तहे दिल से मेरी ओर से, गॉडलीवुड स्टूडियो की टीम की ओर से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से सभी कवियों का दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी है। आपकी कविताएं हर हृदय में प्रेम जगाती हैं, आपकी कविताएं हर हृदय में प्रेम जगाती रहे, आपकी वाणी सदैव शिव की वाणी सुनाती रहे, आपकी वाणी सदैव शिव की वाणी सुनाती रहे। आपकी कविता में इतनी शक्ति हो जो स्वर्णिम दुनिया बनाती रहे, बनाती रहे, बनाती रहे। अंत में मैं आप सभी के लिए, प्यारे दोस्तों, मेरे कवियों के लिए इतना ही कहूँगा, आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो और आप सभी इसी प्रकार से हम सभी का दिल बहलाते रहे, बहलाते रहे, बहलाते रहे। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत 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 शुक्रिया प्रिय भ्राता हरिलाल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, शुरुआत करने के लिए, इसका शुभ आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें, मैं ये मंच सौंप रहा हूं इन्हें, जो कि महर्षि वेद व्यास के समान है कवि, और कवियों के आकाश में वो जैसे हैं सबसे उजले रवि। हम सबके अति प्रिय भ्राता राजीव शर्मा जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं। सारे विश्व में उन्होंने भारत की संस्कृति का, माँ भारती का ध्वज लहराया है, यहाँ की महानता को अपनी वाणी के माध्यम से वहाँ पहुँचाया है। मैं अगर देखूं तो आज इस पावन मंच पर इस सारे दैवी परिवार में और कोई उनके समान नहीं है जो विश्व कविता दिवस पर यह मंच संभाल सके। इतना ऊंचा रुतबा, इतना ऊंचा स्थान हमारे प्रिय भाई, हमारे मित्र कवि राजीव शर्मा जी का है। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज विश्व कविता दिवस पर आप हमारे यहाँ पधारे हैं और आपने इस मंच संचालन
को स्वीकार किया है, ये आपका प्यार है, ये आपका अपनापन है, ये हमारे सबके दिलों को छू गया है। तो आइए पधारिए और अपने संचालन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी शुभकामनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से हर दिल में उस प्रभु को बसा दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार बसा दीजिए, श्रेष्ठ विचार बसा दीजिए और इस संसार को स्वर्णिम संसार बना दीजिए। दिल से हम स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता राजीव शर्मा जी का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। आदरणीय बहनों और भाइयों, इस गॉडली वुड स्टूडियो के प्रमुख श्री हरिलाल भाई जी ने हम समस्त कवियों का विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। मैं इन तमाम सरस्वती पुत्रों और पुत्रियों की तरफ से गुल समर्पित करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बीके विवेक भाई ने मुझे बहुत ही आदर देते हुए अपने मन के उद्गारों का प्राकट्य किया और इस कार्यक्रम के संचालन का सौभाग्य मुझे दिया। विवेक भाई, आपकी द्वारा प्रदत्त की गई प्रस्तावना के प्रति मैं नतमस्तक हूँ और विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे कि हमारे बीच उपस्थित इन कवि साथियों का एक यशस्वी तारुफ विवेक भाई ने करवा दिया है, इसलिए मैं नामों को पुनरावृत्त न करते हुए, कवियों की संख्या ज़्यादा है इसे समझते और देखते हुए तेजी से कवियों की काव्य यात्रा की तरफ आपको ले चलूँगा। पहले मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ इस मधुबन के लिए और प्रारंभ करता हूँ, इसकी शुरुआत करता हूँ, इसकी वेल बिगिनिंग करता हूँ, इसका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करता हूँ, इसका श्री गणेशाय नमः करता हूँ। इन 4 पंक्तियों से मधुबन को परिभाषित करते हुए कि यहाँ काव्य की महिमा दशकों से गाई जाती है, यहाँ काव्य की महिमा दशकों से गाई जाती है। पावन माटी की चहक महक कण कण में पाई जाती है और शिव बाबा की अनुकंपा से, शिव बाबा की अनुकंपा से पुलकित जहां का जनमन है। और अगली पंक्ति यदि आपके जेहन के दरवाजे की सांकल को छन्न से खनका दे तो फिर यहाँ पर उपस्थित सदन पटल के तमाम साथी अपनी तालियों से इस कवि सम्मेलन के छुक छुक करते हुए काफिले को सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आगे बढ़ाए कि यहाँ काव्य की महिमा दशकों से गाई जाती है, पावन माटी की चहक महक कण कण में पाई जाती है, शिव बाबा की अनुकंपा से पुलकित जहां पर जनमन है। और प्रेम सहित गौरव से बोलो, ये अपना मधुबन है। प्रेम सहित गौरव से बोलो, ये अपना मधुबन है। ये विश्व कविता दिवस है और कविता, हरीश भैया, विवेक भैया, बहुत बड़े फलक की विधा होती है। विश्व में कविता एकमात्र ऐसी विधा है जिसका अर्थ किया जाता है, जिसके अर्थ को समझा जाता है, जिसके अर्थ पर चिंतन मनन शोधन और परिशोधन होता है, जिसके अर्थ में कभी शब्द शक्तियां हमारे समक्ष प्रकट होती है। व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, नवों के नवों रसों के अलावा 10वें वात्सल्य को भी स्वीकार करने वाली इस विश्व कविता दिवस के मंच पर कविता की यदि सबसे सरल परिभाषा मैं दूं तो हिंदी साहित्य के एक बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं विश्वनाथ, वो लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसके अलावा काव्य को कुछ भी नहीं चाहिए। लोग उसमें मात्राएं गिनते रहते हैं, रदीफ काफिये मिलाते रहते हैं, वो दोहा है कि नहीं, वो चौपाई है कि नहीं, वो सोरठा है कि नहीं, वो छंद है कि नहीं, वो गजल है कि नहीं, वो गीत की स्केल में फिट हो रहा है कि नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। कविता का केवल एक अर्थ है, यदि श्रोता या दर्शक के मन में वो रस का उद्रेक कर दे तो समझ लेना कविता अपने सर्वांग स्वरूप में नीलाकाश से उतरकर मनुष्य के मनाकाश पर प्रस्थापित हो गई है, स्थापित हो गई। तो बहनों और भाइयों, कविता के इसी मिजाज को, कविता के इसी अंदाज को सबसे पहले
प्रकट करने के लिए मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो राजस्थान के फालना से हमारे बीच पधारी हैं डॉक्टर कविता किरण, उनका नाम होता है। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, नवरस सीमा में हम प्रवेश करते हैं और दे आशीर्वाद शिव बाबा हमको कि हम आज की इस काव्य सरिता का श्री गणेश करते हैं। मैं कविता करण जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और विश्व कविता दिवस को अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपनी भावनाओं से, अपने शब्द सुमनों के साथ आदरणीय कविता किरण जी, आपकी तालियों की डोर उन्हें माइक्रोफोन के समक्ष लाएं तो ज्यादा उचित होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। बात जब कविता की चलती है तो आपने सुना होगा अक्सर जब कवि सम्मेलन होते हैं या काव्य पाठ होता है तो श्रोताओं से प्रतिक्रिया आती है कि ये कविता अच्छी थी या इनकी कविता बुरी थी। तो अब आप सोचिए कविता को कैसा लगता होगा जब कविता के लिए ये कहा जाए कि ये कविता अच्छी नहीं थी या ये कविता बुरी थी। जी जी तो जी। कविता क्या है ये कविता किरण आपको बताना चाहती है कि मैं कविता हूँ। जी, मैं कविता हूँ और कविता कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। जी। मैं कविता हूँ और कविता कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, होती है बस कविता, केवल कविता, शाश्वत कविता। वाह। अच्छे और बुरे तो होते हैं उसे लिखने या पढ़ने वाले के मन के भाव। अच्छे या बुरे तो होते हैं, सही बात है, उसे लिखने या पढ़ने वाले के मन के भाव जो किसी भी कविता को अच्छा या बुरा बना देते हैं। जी जी जी। कविता नहीं मापी जा सकती किसी मापदंड पर। जी। कविता नहीं मापी जा सकती किसी मापदंड पर। कविता नहीं कसी जा सकती किसी कसौटी पर। वाह। कविता नहीं मापी जा सकती किसी मापदंड पर। कविता नहीं कसी जा सकती किसी कसौटी पर, क्योंकि कविता होती है बस कविता। वाह वाह, केवल वाह। कविता। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा। कविता होती है बस कविता, केवल कविता। भाव, भाषा, शब्द, नाद और शुचिता से निर्मित। जी जी। तो कविता को इस नए नज़रिए से देखने की कोशिश करिएगा। कविता कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। और एक ज़माना था जब कविता मन के लिए लिखी जाती थी। जी। लेकिन एक युग ये भी आया है कि जिसमें कविता धन के लिए लिखी जाने लगी। और जब कविता धन के लिए लिखी जाने लगी तो उस कविता का तभी से पतन शुरू हो गया। तो मैं अपने गीत के माध्यम से कविता के उत्थान से लेकर पतन तक की यात्रा अपने इस गीत के माध्यम से आपको कराना चाहती हूँ। स्वर मेरा है, भाव मेरे हैं, लेकिन कविता कह रही है। कविता किरण नहीं कह रही, कविता कह रही है। कविता अगर बोल सकती तो क्या कहती? स्वागत है जी, स्वागत है। मैं वाणी वीणा पाणी की जी। वंदनीय हूँ, वनिता हूँ। कविता हमेशा वंदनीय है, वो अच्छी या बुरी नहीं होती, क्योंकि उसमें मन के भाव शामिल होते हैं। वाह वाह। कि मैं वाणी वीणा पाणी की वंदनीय हूँ, वनिता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। पवित्र भागवत का हूँ श्लोक हूँ, ऋचा वेद की शुचिता हूँ। पवित्र भागवत का मैं श्लोक हूँ, ऋचा वेद की शुचिता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। और कविता के सम्मान में आपकी तालियां तो बनती है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही और सच्ची बात कही है कविता के बारे में, तो आपका समर्थन और आपकी तालियां और आपकी दाद मुझ तक पहुंच सकती है। सुनिएगा, क्या है कविता? कि वाल्मीकि की रामायण हूँ, वेद व्यास की गीता हूँ। रामचरितमानस तुलसी का मैं सतयुग की सीता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया। कालिदास की शाकुंतल हूँ, बैजू की संगीता हूँ। मधुशाला बच्चन की हूँ और शरत रचित परिणीता हूँ। क्या बात है? मधुशाला बच्चन की हूँ और शरत रचित परिणीता हूँ।
कि शील सभ्यता का उज्जवल शशि संस्कार की सविता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। क्या बात है, व्यक्त वाह, वाह, हुई वाह, ऋषि वाह, मुनि वाह। मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा जी। मुझको रच कर मीरा ने अपने घनश्याम रिझाए थे, कि मुझको रच कर मीरा ने अपने घनश्याम रिझाए थे। मेरे ताने बाने बुनकर संत क्या बात है। कबीर कहाए थे। चंद्रवरदाई को सुनकर पृथ्वी ने बाण चलाए थे। मुझको सृज कर पंत निराला अमर कवि कहलाए थे। वाह, मुझको रच कर पंत निराला अमर कवि कहलाए थे। कि बहे शिराओं में जो कवि की, कि बहे शिराओं में जो कवि की भावों की वो सरिता हूँ। वाह, व्यक्त वाह। हुई ऋषि मुनि मुख बहुत से अच्छा, मैं बहुत अच्छा। कालजयी वो कविता हूँ। क्या बात है, क्या बात व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। और कविता करना साहब खेल नहीं होता है। जी जी। इस भूमिका नहीं बनाऊंगी, बंद के माध्यम से कहती हूँ, सुनिएगा। वाह, स्वागत है, जैसा स्वागत है कि किरण अभी जी। राजीव जी भी बता रहे थे स्वागत है जी। कि शब्द अतुल अनमोल है, ये बस मात्राओं का मेल नहीं। जी जी। कि शब्द अतुल अनमोल है बस मात्राओं का मेल नहीं। शब्द रहित सृष्टि है यूं ज्यों दीपक हो पर तेल नहीं। और अक्षर जननी कलम कलश अमृत का है विष बेल नहीं। कवि वाह। अक्षर जननी कलम कलश अमृत का है विष बेल नहीं। कविता कठिन तपस्या है केवल शब्दों का खेल नहीं। कविता कठिन तपस्या है केवल शब्दों का खेल नहीं। वाह। और नत जिसके आगे नारायण वो सन्नारी नमिता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। वाह, वाह। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। और आज कविता क्या की बात है, क्या क्या बात स्थिति है जी, वो आपके जी। सामने रखना चाहती हूँ। कि आज सरस्वती पुत्र स्वयं माँ का सम्मान लजाते हैं। कविताएं वाह। अब चुटकुलों में तब्दील हो गई हैं, लतीफ़ों में तब्दील हो गई हैं। कविता अब धन के लिए और तालियों के लिए लिखी जाने लगी है। क्या कि बात है। आज सरस्वती पुत्र स्वयं माँ का सम्मान लजाते हैं। कविता काले नाम विदूषक वर्जित वचन सुनाते हैं। आपने देखा होगा कविताओं का जो पतन मंचों पर हुआ है, आप सभी जानते हैं। कि आज सरस्वती पुत्र स्वयं माँ का सम्मान लजाते हैं। कविता काले नाम विदूषक वर्जित वचन सुनाते हैं। कविता को व्यापार बना अपयश और अर्थ कमाते हैं। दिनकर नीरज के वंशज कवि कुल का मान घटाते हैं। दिनकर नीरज के वंशज कवि कुल का मान घटाते हैं। और अस्ताचल की ओर अग्रसर हो गई ऐसी उदिता हूँ। अस्ताचल की ओर अग्रसर हो गई ऐसी उदिता हूँ। व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। और अब गीत का अंतिम मन पढ़ती हूँ। जी जी जी। कविता वाह। कवि से क्या चाहती है, कविता के मन के क्या भाव हैं, वो आपके सामने रखती हूँ। कविता कह रही है कि मुझे प्रतीक्षा उस कवि की जो कविता का सम्मान करे। वाह वाह। कि मुझे प्रतीक्षा उस कवि की जो कविता का सम्मान करे। करे कलम को नमन किरण जनहित गीतों का गान करे। वाह वाह। और पंक्तियां देखिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि ऐसा सदसर्जक हो जिसका सृजन स्वयं आह्वान करे। कि ऐसा सदसर्जक हो
हो जिसका सृजन स्वयं आह्वान करे, शब्द ब्रह्म स्थापित कर उसकी गरिमा का गान करे, शब्द ब्रह्म स्थापित कर उसकी गरिमा का गान करे। और पंक्ति देखिएगा, वाह वाह, कि दिग दिगंत सी अंतहीन, दिग दिगंत सी अंतहीन अक्षय अनमिट अभिजीता हूँ, दिग दिगंत वाह, सी वाह। अंतहीन अक्षय अनमिट अभिजीता हूँ, व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ, मैं वाणी वीणा पाणी की बढ़िया, बढ़िया। वंदनीय हूँ वनिता हूँ, व्यक्त हुई ऋषि मुनि मुख से मैं कालजयी वो कविता हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को विश्व कविता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वाह। तो देवियों और सज्जनों, ये थी डॉक्टर कविता किरण फालना से, जो कविता की परिभाषा को अपने अंदाज में, अपने मिजाज में, अपने तेवर से आपके समक्ष रख रही थी। उनका तेवर ही उनका यकीनन जेवर साबित हुआ है। कविता को लेकर भर्तरी कहते हैं कि कविता शब्द का यदि हम पोस्टमार्टम करें तो 3 अक्षर हमारे सामने आते हैं, क वि ता, 3 अक्षर सामने। भर्तरी कहता है कि कविता का क कल्पना का बोध करवाता है, कविता का वि विचार का बोध करवाता है, और कविता का ता तालमेल का बोध कराता है, यानी कि कल्पना और विचारों के तालमेल का नाम कविता है। यह संस्कृत का व्याकरणाचार्य कहता है। इसलिए कविता किरण जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता, है मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता, अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता। मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता, अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता, वन बाग उपवन वाटिका का बसंत, वन बाग उपवन वाटिका का बसंत, खिले साहित्य सरोवर में वो नीरज है कविता। इस खिले साहित्य सरोवर में वो नीरज है कविता। और सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे बैठे हैं, अगली पंक्ति पर आशीर्वाद दीजिएगा कि पपीहा की प्यू 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 कविता, पपीहा की प्यू 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 कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता। जितनी भी मुरली आप सुनते हैं सुबह से सबसे पहले गाना बजता है। गाना क्या है? कविता का संगीतमयी स्वरूप ही तो गाना है भाई साहब। तो उसकी नींव तो क्या हुई? कविता हुई ना। तो पपीहा की प्यू 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 कविता, बाबा की मुरली की नींव कविता, श्रीमद की बोली में हंसों की टोली में दमक दमक दमके तो शिव है कविता। दमक दमक दमके तो शिव है कविता, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है। और कविता वही होती है ना जो सबका कल्याण करे। वो तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, कीरति भनित भूति भल सोई सुरसरी, सम सब कह हित होई। सरिता की तरह जो सबको सबका हित करे, हितेन हितेन सहितम सहितस्य भाव साहित्यम। ये भी कहते हैं साहब लिटरेचर इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमैनिटी। नेपोलियन बोनापार्ट अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। तो कविता की कई कई परिभाषाएं भाई साहब हैं। कविता माँ संस्कृत की, माँ सरस्वती की झनकृत होती वीणा की वो सरगम है जो विश्व के नक्षत्राकाश पर शांति के सफेद कबूतर उड़ाती है। कविता विश्व के सरोवर में तरण ताल में अमन का कमल खिलाने की कुवत रखती है। और कविता जब अपनी यात्रा शुरू करती है ना भाई साहब, तो वो बड़ा निर्मल स्रोत होता है। और इसलिए अब निर्मल जी को आना पड़ेगा, क्योंकि बात जब निर्मल जी की हो तो फिर निर्मल को ही आना पड़ेगा। तो नरेंद्र भैया है, आपका नाम तो विवेकानंद का पूर्व नाम है। ऐसा नहीं हो कि भविष्य में आप भी विवेकानंद हो जाओ। इसलिए मैं भरतपुर से आए हुए नरेंद्र भैया को, नरेंद्र मतलब नरों में इंद्र है, और यहाँ तो नारियां हैं, नारियों के बीच भी आप इंद्र हैं। तो ऐसे इंद्र और इंद्राणी के समन्वित स्वरूप भाई नरेंद्र निर्मल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। निर्मल भाई आप उठें
और ये माइक को इधर से वो मुड्डे को छोड़ते हुए इधर आ जाएं और ये यहाँ खड़े हो जाएं। धन्यवाद भाई राजीव जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद नरेंद्र आपका। को विवेकानंद बनाने के लिए। वाह 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 और वाह। ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि विवेक के साथ बैठा हुआ तो विवेकानंद अपने आप ही बन जाता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। मैं कविता विश्व कविता दिवस पर आप सभी का वंदन, मेरे सभी पूर्वजों को तुलसी से लेके आज के जो नए नवोदित कवि हों या वरिष्ठ कवि हों, सभी का नमन करते हुए बाबा को भी मैं अपना नमन प्रेषित करता हूं, शिव बाबा को भी। और कविता, अभी बहन कविता पढ़ के गई हैं, तो मैं एक दोहे से प्रारंभ करता हूं। स्वागत है भैया। कि वाह वाह। कविता पर कविता लिखे, हम्म कविता पर कविता लिखे है किसकी सामर्थ्य, हम्म। कविता पर कविता लिखे है किसकी सामर्थ्य, लेकिन शुभ जब भाव हो शुभ ही निकले अर्थ, लेकिन वाह। जब शुभ भाव हो शुभ ही निकले अर्थ। अर्थ। कविता क्या है ये मैं अपने इन शब्दों के माध्यम से आपको सुनाना चाह रहा हूं कि मन के कोमल से भावों से, क्या बात है। मन के कोमल से भावों को शब्दों में ढाल सुनाती है, जग को आलोकित करने को सबको सन्मार्ग दिखाती है। पीड़ा से व्यथित हुआ जब मन, पीड़ा से व्यथित हुआ जब मन, तो मरहम यही लगाएगी। वाह। संताप दहन करने को खुद, संताप दहन करने को खुद बदली बन जल बरसाएगी। क्या बात है। इस जग में भटक रहे राही, इस जग में भटक रहे राही को सच्ची राह दिखाती है। क्या बात मन है? के कोमल से भावों को शब्दों में ढाल सुनाती है। आहा। मन के कोमल से भावों को शब्दों में ढाल सुनाती है। और कविता का क्या है, वाह। कविता का धर्म यही जाना, क्या बात। कविता का धर्म यही यही जाना, संदेश प्रेम का दे जाए। कविता का धर्म यही जाना, संदेश प्रेम का दे जाए। कर मन के दूर विकारों को, कर मन के दूर विकारों को उम्मीद किरण की ले आए। नीरसता की इस भूमि पर, नीरसता की इस भूमि पर मीठी रसधार बहाती है। वाह, मन वाह। के कोमल से भावों को, मन के कोमल से भावों को शब्दों में ढाल सुनाती है। वाह वाह और वाह। देखें क्या है कविता। स्वागत है भैया। कहते हैं शब्द ब्रह्म होते, सही बात। कहते हैं शब्द ब्रह्म होते, इनमें संसार समाया है। सरगम के साथ सुरों जैसा, सरगम के साथ सुरों जैसा जीवन संगीत सुनाया है। वाह वाह वाह। अधरों पर आसिफ बाबा के, अधरों पर आसिफ बाबा के मुरली की तान सुनाती है। क्या बात। मन के कोमल से भावों को, मन के कोमल से भावों को शब्दों में ढाल सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आभार, बहुत नमस्कार, अच्छा, प्रणाम। बहुत ओम अच्छा। शांति। बचा ओम शांति। नरेंद्र निर्मल जी की ओम शांति उद्बोधना के बाद